हाय, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। इट्स माय फेथ यू ऑल आर फाइन। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। हम बाइबल में से देखते हैं कि विश्वास तो काफ़ी लोगों ने किया। बहुत से लोगों के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत से लोगों ने अपने विश्वास से चंगाई पाई, अपने विश्वास के द्वारा बहुत से लोगों ने उद्धार पाया। विश्वास तो सब लोग करते हैं, पर आज हम बात करते हैं कि रिस्क कौन लेता है। विश्वास के साथ साथ अपनी लाइफ में परमेश्वर के लिए रिस्क कौन उठाता है। क्या हमें रिस्क उठाना चाहिए अपनी लाइफ में परमेश्वर के लिए। सो आइए हम बाइबल में से देखते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। एलिया नामक भविष्यद्वक्ता ने इज़राइल के राजा से कहा, इज़राइल के राजा से जो परमेश्वर ने उसे वचन दिया, परमेश्वर ने जो उसे भविष्यवाणी बताई, उसने जाके इज़राइल के राजा को कहा कि जिस परमेश्वर यहोवा के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसकी शपथ कि इन 3 सालों में ना तो यहाँ पर बारिश होगी और ना कुछ होगा। 3 सालों में तेरे राज्य में अकाल पड़ेगा। किसी राजा के सम्मुख जाकर उसके शहर के बारे में बोलना कि तेरे यहाँ पर अकाल पड़ेगा, कितनी बड़ी बात है। एलिया के शब्द जो है यहाँ पर कितने वजनदार हैं। एलिया ने बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के इज़राइल के राजा अहाब को जाकर कहा कि जब तक मैं ना कहूँगा तब तक ना यहाँ मेघ बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। कि जब तक एलिया ना कहेगा तब तक यहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ना मेघ बरसेगी ना ओस पड़ेगी। परंतु एलिया ने यहाँ पर एक बात लिखी पहले कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। एलिया ने यहाँ पर लिखा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसकी उपस्थिति में मैं निरंतर रहता हूँ, जिसकी उपस्थिति में 2400 घंटे रहता हूँ, मैं हर वक्त जिसकी आराधना, जिसके सम्मुख में झुकता हूँ, जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ, उसका ये वचन है, उसने मुझे ये वचन दिया है और मैं तुझे ये बता रहा हूँ। एलिया ने यहाँ पर बिल्कुल निडर होकर विश्वास के साथ जो है वो रिस्क उठाकर राजा के सामने गया और उसने राजा के सामने इतने बड़े बोलों को बोला। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एलिया ने परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर इतने बड़े शब्दों को बोला। एलिया के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जो है निरंतर बनी रहती थी और मनुष्य के जीवन में जो है विश्वास वो कहाँ से आता है? परमेश्वर की उपस्थिति से। परमेश्वर की उपस्थिति से हमारे जीवन में विश्वास आता है। जितनी ज्यादा उपस्थिति परमेश्वर की हमारे जीवन में होगी उतना ज्यादा हमारा विश्वास जो है बढ़ता जाएगा और हम अपने विश्वास को अलग, विश्वास तो सब करते हैं पर विश्वास अलग कैसे होता है, हम अपने विश्वास को अलग कैसे दिखा सकते हैं जब तक हम रिस्क ना उठाएं। यहाँ पर एलिया ने रिस्क उठाया कि वो इज़राइल के राजा के सम्मुख गया और उसने ये शब्द बोले। उसने अपने शब्दों को वजनदार बनाया। उसके शब्द वजनदार कैसे बने? परमेश्वर की उपस्थिति से। अगर हम इस चैप्टर को आगे और भी पूरा रीड करें तो यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब ये अकाल हुआ तो परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू चल कर पूर्व की ओर जा और क्रेत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उस नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कोह को आज्ञा दी कि वह तुझे वहां खिलाएगा। परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू क्रेत नाले में जा और वहां पर तेरे खाने पीने का अरेंजमेंट जो है, मैंने कोए को बोला, एक कौवे को बोला कि वो तेरा जो है अरेंजमेंट करेगा। और उसके बाद फिर एलिया जो है सारपत की विधवा, एक विधवा औरत से मिला। उस विधवा औरत के पास जब एलिया गया तो वहां पर भी एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि तू उस विधवा औरत के पास जा और वो तुझे खिलाएगी। उस विधवा औरत के पास कुछ नहीं था। उस विधवा औरत के पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और वो भी उसने उसके घर में उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था और उसने अपने बेटे को जाकर उसके लिए खाना बनाना था, अपने बेटे को खिलाना था उसने। पर फिर भी उसने परमेश्वर के दास का आदर किया। जो परमेश्वर के दास के मुख से वचन निकला और उसने परमेश्वर के जन ने उसे कहा कि तू मेरे लिए पहले रोटी बनाकर लेकर आ, उसने उस विधवा औरत ने
परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के दास के मुख से जो वचन निकला उसकी उसने पालना करी और उसने एलिया को रोटी बनाकर दी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा लड़का क्या खाएगा या मैं क्या खाऊंगी, पर उसने विश्वास किया और रिस्क उठाया। उसने कैसा विश्वास किया? उसने ऐसा विश्वास किया कि अगर मैं परमेश्वर के जन को खिलाऊंगी तो परमेश्वर आप भी मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। उसने विश्वास किया और रिस्क उठाया और फिर उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। पूरे अकाल में उसके कनस्तर का आटा और उसकी कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ। उसके कनस्तर का आटा, उसका कनस्तर भरा रहा और उसकी कुप्पी में तेल कभी खत्म नहीं हुआ। उससे किसी चीज की कोई थोड़ नहीं हुई। हमें ऐसा विश्वास करना है। हमें कैसा विश्वास करना है? हमें विश्वास तो करना है, पर सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। हमें विश्वास के साथ साथ रिस्क भी उठाना है। अगर हम जोशुआ चैप्टर 2 पढ़े, यहोशू की किताब उसका 2रा अध्याय अगर हम पढ़े तो उसमें हम पढ़ते हैं राहाब प्रोस्टिट्यूट के बारे में कि कैसे उसने 2 भेदियों को अपने घर में पनाह दी थी। जब जोशुआ ने यरीहो में 2 भेदियों को यरीहो का भेद लेने के लिए भेजा था तो उस प्रोस्टिट्यूट ने, राहाब ने अपने घर में उन 2 भेदियों को पनाह दी थी। वह जानती थी कि ये परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के लोग हैं, ये इजरायली लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। उसने उन 2 भेदियों को अपने घर में पनाह दी। उसको पता था, वह जानती थी कि अगर राजा को पता लगा, राजा उससे पूछने भी आया कि तूने अपने घर में 2 भेदियों को पनाह दी है, तो उसने ना कर दी, उसने मना कर दिया। उसे पता था कि अगर राजा को पता लगेगा तो उसकी जान भी जा सकती है, पर उसने फिर भी परमेश्वर के जनों पर विश्वास करा और अपनी लाइफ में रिस्क उठाया। उसने विश्वास करा और अपनी लाइफ में रिस्क उठाया और परमेश्वर की महिमा को देखा और अपना जीवन उसने बचाया। और सिर्फ उसी का जीवन नहीं, उसके द्वारा उसके पूरे घराने का जीवन बचाया गया। सिर्फ वही नहीं, उसके द्वारा उसका पूरा घराना बचाया गया। उसके विश्वास करने के द्वारा और उसके रिस्क उठाने के द्वारा उसका पूरा घराना बचाया गया। विश्वास हम सब करते हैं, पर हमें अपने विश्वास के साथ साथ रिस्क भी उठाना है। हमें अपने विश्वास को यूनिक बनाना है। हमें अपने विश्वास को एक नॉर्मल विश्वास नहीं बनाना कि विश्वास तो हम इंसानों पर भी करते हैं, पर हम क्या रिस्क उठाते हैं एक दूसरे के लिए। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए रिस्क उठाएं। हम परमेश्वर से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आप हमें ये दें, आप हमें वो दें, आप हमें हर एक चीज दे दें, सारी ब्लेसिंग आप हमें दे दें, आप हमें घर दे दें, गाड़ी दे दें, बंगला दे दें, पैसा दे दें, आप हमें सारी प्रोस्पेरिटी, सारी समृद्धि, सारा धन आप हमें दे दें। जिस चीज की हमें नीड होती है वो हम परमेश्वर से मांगते हैं, पर क्या कभी हमने परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के लिए रिस्क उठाया? हमें चाहिए कि हम रिस्क उठाएं। हम अपनी लाइफ में विश्वास के साथ साथ, हमें सिर्फ विश्वास नहीं करना, विश्वास के साथ रिस्क भी उठाना है। हम परमेश्वर के लिए क्या तैयार है? आज हम परमेश्वर के लिए रिस्क उठाने के लिए हमें सोचना है। और हमें चाहिए कि हम लोग अपनी लाइफ में जो है विश्वास करें और विश्वास के साथ साथ रिस्क भी उठाएं और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखें। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।